हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पार्ट नंबर 3 है ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x कॉस एक्स। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, एक और एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देयर इज़ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, जो कि बड़ा टिपिकल किस्म का हो जाता है। हमने आप सोचते होंगे कि इससे पहले भी तो हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। वो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि कुछ इस तरह का था, जिसे हमने फिर मोल्ड कर लिया था इस तरह से कि ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, तो 1/2 मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। फिर ये मेरे पास हो गया था ई रेज़ टू पावर एक्स और साइन 2x डिफरेंशियल एक्स। तो वो हमारे पास था, इस तरह का क्वेश्चन था। तो 1/2 करके फिर वो कन्वर्ट हो गया था साइन 2x dx के अंदर। हाँ, अगर ये यहाँ पर कुछ इस तरह की इसकी परफॉर्मेंस होती कि ये दोनों साइन 2x और यहाँ पर भी 2x होता, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ यहाँ भी 2x होता, कॉस भी 2x होता, तो फिर मैं हाफ करने के बाद यहाँ 2 लिखता, साइन 2x के साथ फिर मैं कॉस 2x dx कर देता, और मैं इसे 1/2 के साथ ई रेज़ टू पावर एक्स और साइन 4x dx कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो चूंकि ऐसा इसलिए नहीं है कि ये एंगल अब आपके पास अल्फ़ा हो चुका है, ये बीटा हो चुका है, ये सेम नहीं है, ये एंगल डिफरेंट हैं। करेंगे तो हम वैसे, लेकिन ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मसलन हमने इसमें क्या करना है कि इसे 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और 1/2 से ही हमने इसको जो है फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, जैसे यहाँ मैंने किया है। 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया है और 2 से इसको मल्टीप्लाइड भी कर दिया है। तो ये फिर मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स। ये देखें, जब 2 साइन अल्फ़ा, देखें ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है कि जब आपके पास ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा के अंदर, तो आप इसको फिर यूँ लिखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर हमारे पास है 2 साइन अल्फ़ा की जगह 2x है, बीटा की जगह पे x है। तो अल्फ़ा की जगह 2x, बीटा की जगह x, अल्फ़ा की जगह 2x और बीटा की जगह x, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, साइन 2x और x 3x और साइन x। तो ये हमें फार्मूला मिलेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हमने परफॉर्म करना है कि ये चीज़ तो बराबर होती है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा आपके पास 2x है और यहाँ पर आपके पास x है, तो ये चीज़ तो कन्वर्ट हो गई है इसके अंदर। अब हम करेंगे क्या, अब हम ये कर सकते हैं इसमें कि हमारा जो एक इंटेग्रल आई था वो दो इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, हाफ हाफ, ये हाफ को तो आप बाहर रहने दें, इंटेग्रल जो है वो दोनों को दे दें। ये ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ बन रहा है जी साइन 3x 2x और x। ये एक इंटेग्रल तो ये आपका फॉर्म हो गया। दूसरा जो इंटेग्रल आपका बन रहा है ई एक्स के साथ, वो बन रहा है जी साइन एक्स और डिफरेंशियल एक्स। ये दो इंटेग्रल हमारे पास फॉर्म हो चुके हैं, 1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 3x dx, और ये हमारा बन चुका है ई रेज़ टू पावर एक्स। अच्छा, 1/2 को आप बाहर रहने दें, और साथ में बन चुका है जी साइन x dx। आप इसमें क्या करें कि इसको आप, यहाँ पर आई था हमारे पास, हाफ ऑफ I1 कर दें, प्लस इसको आप I2 कर दें, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जो हमारे पास I1 है, I1 आपका है ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 3x dx। अब जाहिर है इसमें इलेट मेथड के तहत आप किसी को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, सेकंड को, क्योंकि दोनों के जो आपके पास हैं इंटीग्रेशन वो फाइनाइट, डेरिवेटिव फाइनाइट नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला ये था कि फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, जो साइन 3x की आपके पास है इंटीग्रेशन है, उसके लिए देखें जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स। देखें साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस कॉज एक्स, क्योंकि फिर साइन ए एक्स का क्या होगा, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो 1/a से आप, क्योंकि ए एक्स का फर्दर जैसे एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 1 मौजूद था तो हमने इसको लिख लिया माइनस कॉज एक्स। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है साइन ए एक्स, तो आप 1/a करके यहाँ पर साइन जब तक नहीं डालेंगे ये आपकी इंटीग्रेशन नहीं देगा। अब फंक्शन के एंगल के साथ आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये 1/a एज इट इज़, इस सारे की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन मतलूब है हमें वो ये है कि साइन 3x dx, बस a की जगह 3 है तो इसलिए 1/3 करके आप इसका जो आंसर लिखेंगे, ये देखें 1/3 करके आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 3x के साथ यहाँ पर 3 दे देंगे और साथ में dx दे देंगे। उसका फिर आपको क्या फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे इन्होंने आपके पास ये लिखा हुआ है 1/a, इधर माइनस कॉज 3x ऐसे आ जाएगा, बस a की जगह आपका जो है वो 3 आ जाएगा। तो यूँ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन 3x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा -1/3 कॉज 3x। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये -1/3 और कॉज 3x, सॉरी यहाँ पर ये 3x माइनस इंटेग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन जो हमने पहले लिखी है। और देखिए एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है वो तो वैसे का वैसे ही आता होता है, एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स। अब ये हमारे पास I1 चल रहा है जी, I1 इज इक्वल टू -1/3 ई रेज टू पावर एक्स कॉज 3x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका 1/3 पहले आ गया ई रेज टू पावर एक्स और कॉज 3x डिफरेंशियल x। इसको देखिए आप जहन में रखें, इससे हम आगे चलेंगे फर्दर पेज के ऊपर। यहाँ पर देखिए आपके पास नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये यहाँ पर ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ये I1 चल रहा है जी, I1 किसके इक्वल है जी, ये जो I1 है जी ये आपके पास है -1/3 ई रेज टू पावर एक्स कॉस 3x प्लस 1/3 इंटेग्रल ओवर ई रेज टू पावर एक्स कॉस 3x डिफरेंशियल x। ये आपका एज इट इज। यहां से आप दोबारा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड की इंटीग्रेशन है वही 1/a और यहाँ पर साइन 3x, सेम इंटीग्रेशन माइनस लगाने के बाद इंटेग्रल साइन, इसका डेरिवेटिव मैं पहले लिख रहा हूँ और ये एज इट इज़ आ जाएगा, बट्टे वाला 3 जो है मैं वो यहाँ लगा देता हूँ नफी लगाने के बाद। तो मैं देखता हूँ कि एक 1/3 यहाँ पे है, एक 1/3 ये है, तो ये जो I1 चल रहा है ये किसके इक्वल हुआ, -1/3 ई रेज टू पावर एक्स कॉस 3x प्लस 1/9 ई रेज टू पावर एक्स साइन 3x। ये जो 1/3 है इसको भी मिलेगा तो -1/9 ई रेज टू पावर x और साइन 3x डिफरेंशियल x। ये आपके पास अनदर इंटेग्रल। देखिए जो हमारे पास I1 था, I1 जो था आपके पास, ये देखें I1 जो था आपके पास ये वाला है ई रेज टू पावर x और साइन 3x, तो ये भी तो वही बन चुका है ये देखें ई रेज टू पावर x साइन 3x के साथ ई रेज टू पावर x साइन 3x, यानी I1 जो है वो हमारा दोबारा बन गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 दिस इज इक्वल टू -1/3 ई रेज टू पावर x
cos 3x प्लस 1/9 e रेज टू पावर x sin 3x माइनस 1/9 i1। इस माइनस 1/9 i1 को आप इस तरफ ले आएंगे तो ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा जी i1, अच्छा प्लस c1 लिख लें, आपकी मर्जी, नाल भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में लिख लेंगे। i1 इज इक्वल टू i1 प्लस 1/9 i1, दिस इज इक्वल टू, हम जो प्लस वाला है उसको पहले लिख लेते हैं, 1/9 e रेज टू पावर x sin 3x, फिर इसके बाद जो है माइनस वाला लिख लेते हैं 1/3 e रेज टू पावर x और cos 3x प्लस c1, तो ये आपका हो जाएगा जी 10/9 i1, दिस इज इक्वल टू दिस, ये चीज और माइनस लगा के फिर ये चीज। तो i1 की वैल्यू क्या है जी 9/10 e रेज टू पावर x sin 3x माइनस 1/3 e रेज टू पावर x और cos 3x। अच्छा ये c1 को भी 9/10 हम दे देते हैं, ये देखिए 9/10 c1। तो यहां से फर्दर जो है फिर हम लेंगे i2 जो है हमारे पास i2 हमारे पास जो है वो क्या होगा, देखिए माजरत चाहता हूं थोड़ा सा, i2 जो है हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए इसको। अब i2 जो है मारता हूँ, i2 जो है वो हमारे पास है जी i2 बड़ा सिंपल है, e रेज टू पावर x और sin x dx है। तो i2 की जब हम बात करते हैं तो ये आप देखें, जब हम i2 की बात करते हैं तो i2 हमारे पास, इसको आप फर्स्ट फंक्शन रख लें, इसे आप सेकंड फंक्शन रख लें, तो फार्मूला मेरे पास ये है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर इसका क्या होगा, ये आपके पास i2 चल रहा है जी, माइनस e रेज टू पावर x cos x प्लस e रेज टू पावर x cos x एंड डिफरेंशियल x। एक पेज हमारा और लगेगा। अब हम क्या करेंगे जी कि इसी चीज को दोबारा आगे चलाएंगे, जो हमारे पास i2 है ये किसके इक्वल होगा, माइनस e रेज टू पावर x cos ऑफ x प्लस इंटेग्रल e रेज टू पावर x cos ऑफ x डिफरेंशियल x। ये वही चीज लिखी है मैंने। अब मैं इसको फर्दर आगे लेके जाता हूं, तो फिर ये होगा e रेज टू पावर x cos ऑफ x प्लस, अब दोबारा वही चीज बन चुकी है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर देखें आप कि ये आपके पास i2 है, i2 हमारे पास था भी यही, ये दोबारा i2 बन गया है। तो i2 इधर आएगा तो फिर 2i2 बन जाएगा। मैं पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेता हूं और माइनस वाले को मैं बाद में लिख लेता हूं, प्लस में कर देता हूं c2। यहां से i2 जो है वो आ जाएगा जी हाफ ऑफ e रेज टू पावर x साइन x माइनस हाफ ऑफ e रेज टू पावर x cos ऑफ x प्लस हाफ ऑफ c2। अब देखें ये हमारे पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमने 1 इक्वेशन दी थी, 1 क्या था, 1 बिकम्स, वो था जी i इज इक्वल टू हाफ ऑफ i1 प्लस i2। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये था जी i1 1/2 i1 प्लस i2, तो ये हाफ ऑफ i1 प्लस i2। अब i1 का जो रिजल्ट हमारा आया है
उसको हम पहले नंबर पे लेंगे I1 के रिजल्ट को। यहाँ पर देखें I1 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर ये है, इसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये सामने रखते हैं। I1 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ I1। I1 का रिजल्ट भी आपके पास सामने है, यह है जी 9/10 e रेज़ टू पावर x sin 3x माइनस जब 9/10 डॉट 1/3 e रेज़ टू पावर x cos 3x, फिर इसके साथ है प्लस 9/10 c1। अब ये पहला रिजल्ट हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे पास है जी दूसरा रिजल्ट I2। I2 हमें कहाँ से मिलेगा? I2 इधर ऊपर हमने सबसे पहले किया हुआ है, यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास है जी I2, ऑलरेडी आंसर आया हुआ है। तो प्लस लगा के हाफ ऑफ e रेज़ टू पावर x साइन x माइनस हाफ ऑफ e रेज़ टू पावर x के साथ कॉज ऑफ x और प्लस हाफ ऑफ c2। अब आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/20 e रेज़ टू पावर x साइन 3x माइनस, फिर आ जाएगा जी ये 3 ज़र 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास 3/20 e रेज़ टू पावर x cos 3x प्लस 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो तो 9/20 c1, फिर हाफ ऑफ c2। इन दोनों की जगह तो हम लगा देंगे c। बाकी आप देखें जो दूसरा मामला आपके पास है वो क्या है, प्लस हाफ ऑफ e रेज़ टू पावर x साइन x माइनस हाफ ऑफ e रेज़ टू पावर x कॉज ऑफ x। ये तमाम टर्म्स में से आप e रेज़ टू पावर x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 9/20 साइन 3x माइनस 3/20 कॉस 3x प्लस हाफ ऑफ साइन x माइनस हाफ ऑफ कॉज ऑफ x और प्लस करके मैंने इधर c लिख दिया है, यूँ समझिए यहाँ पर है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, अगर आपको फार्मूले और इंटीग्रेशन पे ग्रिप है तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब भी कर लें। जज़ाकल्लाह।